दोस्तों बोर्ड्स का डर बिल्कुल नहीं। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द पेपर इन 60 सेकेंड। इस शॉर्ट्स में हम लोग ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो शॉर्ट के लास्ट तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर ए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा आपका अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट करता है, ये एक पॉजिटिव फोर्स है। क्वेश्चन नंबर बी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट के एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्वेश्चन नंबर सी की बात करें, फेस चेंज के वक्त हीट एब्जॉर्प्शन सिर्फ मास पे डिपेंड करती है, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो Q इज इक्वल टू ml होता है। ओपन सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमेशा टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल्स होता है, क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर ई में स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब वोल्टेज अप होगा, टर्न्स भी अप होगा, सो टर्न्स रेशियो विल आल्सो बी मोर देन 1। क्वेश्चन नंबर एफ में सबसे कम आयोनाइजेशन पावर वो है गामा रेज की। अब ये काइट देखो, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा? ड्रॉइंग द मीडियंस, आंसर इज पॉइंट क्यू। अब ऐसा क्यों होगा, इसका रीजन क्या है? देखिए, एक रेगुलर पेंटागन या ट्रायंगुलर शेप में मीडियंस जहां मिलती है वहीं बैलेंस पॉइंट होता है। ग्राफ में पीआर की एक कंप्लीट वेव साइकिल है, यानी टाइम पीरियड। अगर पीआर की लेंथ कम करनी है तो क्या करें? सिंपल, टेंशन बढ़ा दो, मतलब इंक्रीज द टेंशन। क्योंकि टेंशन बढ़ने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और टाइम पीरियड जो कि पी आर है वो कम हो जाता है। इससे साउंड की जो पिच होगी वो भी बढ़ जाएगी। लॉजिक क्लियर? तो एग्जाम क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सब्सक्राइब कीजिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।